ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण के काफी सारे कंसेप्ट अब तक हमने डिस्कस किया है। एक बार मैं जल्दी से आपको लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले बता दूं कि आपको माइक तो बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना माइक ऑन करिएगा, अपना डाउट जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ माइक बंद करके नहीं रहना है, कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर। सेकंड, क्वेश्चन पूछे जो आपको पोल सेक्शन में उसके आंसर करने हैं, जहां पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको पता है 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आंसर करते हो। 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो सारे लोग, जो नहीं कर रहे वो भी कीजिए, ताकि आपका अटेंडेंस में भी नाम आए, पोल रिपोर्ट में भी नाम आए। जितना ज्यादा सही आंसर करेंगे उतनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी हमारी, ठीक है। तो ट्राई करो सारे आंसर करने की और ज्यादा से ज्यादा सही करने की। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो पिछले क्लास में हमने एकांतर कोण गुण से दिखा था अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अभी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है क्या? अगर दो एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो अगर वो एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं तो उनके मान क्या होंगे? उनके मान बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिगर बनाऊं, इस फिगर में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाइन का नाम दे दूं तो आप बहुत जल्दी बता दोगे कि तिर्यक रेखा कौन सी है, ठीक है। लाइन सी को क्या कहेंगे सर? लाइन सी हमारा तिर्यक है या फिर तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक कोण का वैल्यू दे दूं कि ये वाला कोण हमारा जो दे रखा है, ये वाला कोण है 110 डिग्री का, ठीक है, 110 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये वाला कोण का मान बता दो, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक्स लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों कोण की स्थिति देखिए, आप क्या बोलोगे सर? अगर ये दिया है कि लाइन ए और बी पैरेलल है, आंसर आ गया आपका। अगर ए और बी लाइन पैरेलल है तो हमें क्या दिख रहा है? 110 डिग्री जो कोण है सर तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, और एक्स जो है तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ठीक है। 110 डिग्री लाइन ए और बी के बीच में है, मतलब अंदर में है, और एक्स भी क्या है? अंदर में है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे सर? अंदर वाला विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर कहने का मतलब विपरीत दिशा, अंतः कहने का मतलब लाइन ए और बी के बीच में, ठीक है। तो कहेंगे एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान 110 डिग्री होगा एकांतर अंतःकोण के रीजन से, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक और फिगर बना, और इस बार मैं फिगर कुछ ऐसे बना रहा हूँ, अगेन ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। मैंने बोला ये वाला कोण अगर हमें दे रखा हो, ये कोण आपको दिया गया है 28 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये y का वैल्यू, तो क्या बोलोगे? अगर इधर का कोण 28 डिग्री है, अगेन मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ कि P और Q समांतर लाइन है, P और Q अगर समांतर है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सर? 28 डिग्री P और Q के बाहर में है, ठीक है, P और Q के बाहर में है, तो 28 डिग्री क्या है? बाह्य कोण, बाहर वाला कोण। y किधर है? Q के बाहर में है, तो कहेंगे सर ये अभी बाह्य कोण है, ये अभी बाहर वाला कोण है, ठीक। 28 डिग्री तिर्यक रेखा के किधर है? तिर्यक रेखा के नीचे है, ट्रांसवर्सल के नीचे, जबकि y किधर है? ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक नीचे एक ऊपर, मतलब विपरीत दिशा, तो एकांतर। और बाह्य, तो एकांतर बाह्य, तो एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे y का जो वैल्यू होगा सर 28 डिग्री होगा? बताइए कैसा लिख सकते हैं? ये समझ में आया? तो एकांतर अंतः कोण के जोड़े आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण के जोड़े भी आपस में बराबर होंगे। इतना क्लियर है तो बस वाई लिख के बताइए। कोई डाउट अगर है तो बता दो माइक ऑन करके, क्योंकि अब मैं आपसे रिकॉल में क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बताइए वाई, ठीक है। तो आपके लिए एक रिकॉल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोला गया है पी और क्यू 2 लाइन है जो आपस में समांतर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं आपको, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसा क्वेश्चन क्लास किया था लास्ट क्लास में। बोला गया है लाइन पी और क्यू पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन की बातें की जा रही है? लाइन पी और लाइन क्यू, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक को एक हमेशा नाम दे दीजिए, इससे क्लियर होते रहेगा कि हमारा तिर्यक है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर लाइन पी जो है वो समांतर है लाइन क्यू के। ऑप्शन, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अगर दिखते रहेगी तो।
चलो यही है आपके पास फिगर। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, आंसर करिए। देखना है कि क्या एक और दो बराबर होगा, क्या दो और छह बराबर होगा, क्या एक और पांच बराबर होगा, एक और छह बराबर होगा। हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? आपको एकांतर अंतः कोण बराबर आपको पढ़ा है, एकांतर बाह्य कोण बराबर पढ़ा है। उसके पहले एक चीज और आपने पढ़ा है, संगत कोण बराबर। ठीक है, इतनी ही चीज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक दो, दो छह, एक पांच या एक छह, कौन सा बराबर होगा। आंसर सारे लोग करिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी तक। सारे ऑप्शन को देखिए, ध्यान से सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है लाइन पी और क्यू समांतर। चलिए, तो अभी रुकेंगे 15 सेकंड। 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताना बस। ठीक है, अभी 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। देखो, मेरे पोल एंड करने के पहले सारे लोग आंसर कर देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना बस। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 2 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को एड कर रहे हैं और यहां पर समझिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट आंसर सही है। समझिएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, लाइन पी और क्यू। सबसे पहले मुझे दिख रहा है सर, लाइन पी और क्यू क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कोनों का दिखाया गया है, नंबरिंग किया गया है। आपको पहचानना है कि कौन कौन सा कोण बराबर होगा, ये ऑप्शन से चेक करेंगे हम। तो एक और दो को देखें, तो अगर एक और दो को देखें तो हमें दिख रहा है सर, कोण एक ये वाला कोण है और कोण दो ये वाला कोण है। तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? कभी हमने ऐसा पढ़ा है क्या? अगर मैं एक सीधी लकीर पर दो कोण बना दूं तो ये दोनों कोण आपको लगता है कि बराबर होगा? बताओ, हमेशा बराबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है सर, इनका योग तो 180 होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक सीधी लाइन पर, इसको समझिएगा, इस फिगर को आप अलग से ड्रॉ भी कर लोगे और कुछ ऐसा जा रहा है, तो आप कहोगे सर हमेशा ये दोनों कोण क्या होते हैं, इसको आपने बोला कोण एक और इसको कोण दो, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। ये रैखिक युग्म के कोण है, इनका योग 180 होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैसा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत आंसर है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, चलो इसको हमने काट दिया। ऑप्शन बी को देखिए, 2 और 6 बराबर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम 2 और 6 को देखें तो कोण दो हमें यहाँ पर दिख रहा है, कोण दो ये वाला है और कोण 6 ये वाला कोण है। इन दोनों के बारे में आप अगर सोचोगे थोड़ा तो हमें देखा कि कोण दो जो है पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में है। 6 भी का है, पी और क्यू के बीच में है, तो दोनों ही अंतः कोण हो गया। सर ये भी अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण है। मुझे बस इतना बता दो कि 2 और 6 तिर्यक रेखा, मान लो तिर्यक रेखा को मैंने टी बोल दिया, तो टी के एक ही तरफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत है। बताइए, एक ही तरफ है या विपरीत तरफ? तो क्या दिख रहा है सर, कोण दो भी टी के नीचे है और कोण 6 भी टी के नीचे है, दोनों ही दिख रहा है आपको एक ही डायरेक्शन में, नीचे नीचे। तो इसको एकांतर बोलेंगे क्या? तो ये एकांतर अंतः कोण नहीं है, ये सह अंतः कोण है, और सह अंतः कोण के बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए आप बोलना सर ये दोनों एकांतर अंतः कोण नहीं है, ना ही संगत कोण दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये दोनों कोण बराबर नहीं है। ठीक है, तो 2 6 के बराबर भी नहीं होगा, ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। एक दो बच्चों का आंसर आया था ऑप्शन बी, ये भी गलत है हमारा। समझ में आया ना, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं 1 और 5 को, तो सेम रीजन है 1 और 5 में। आपको दिख जाएगा सर दोनों ही क्या है, अंदर वाले तो हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, ऊपर ऊपर के कोण है। तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है, जिसको सहअंतः कह देंगे, जो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर सेम रीजन है, जैसे बी नहीं हो सकता तो सी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, सी भी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी होगा। अब डी को चेक कर लेते हैं, डी को कैसे देखेंगे? इसको मैंने टी बोल दिया, तिर्यक रेखा को। अब देखो, अगर एक कोण मैं लू ये वाला, कोण एक को, तो कोण एक हमारा ये वाला कोण है, ये वाला कोण है कोण एक। कोण 6 ये वाला कोण है। तो मुझे बताइए, कोण एक क्या एक अंतः कोण है? कोण एक क्या अंतः कोण है? तो हमें दिख रहा है सर, कोण एक जो है ए और पी और क्यू के बीच में है। ठीक है, कोण एक को देखिए तो लाइन पी और क्यू के बीच में है, तो आप कहोगे सर एक जो है वो अंतः कोण है, अंदर वाला है। कोण 6 किधर है?
सर ये भी लाइन पी और क्यू के बीच में है, तो ये अभी अंतः कोण है, अंदर वाला है। ठीक है, अब मुझे एक चीज और दिख रहा है सर, कोण एक जो है तिर्यक रेखा टी के ऊपर में है, जबकि कोण 6 किधर है, तिर्यक रेखा टी के नीचे में है, तो विपरीत हो गया। ठीक है, तो 1 और 6 के बारे में क्या बोलेंगे, कोण 1 और कोण 6 जो है सर एकांतर कोण थे, क्योंकि विपरीत दिशा में थे, दोनों ही अंदर में है, तो अंतः कोण हो गया। एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कहेंगे पी जो है वो क्यू के समांतर है अगर सर, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। 1 और 6 क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों ही बराबर कोण होंगे। समझ में आया, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। देखो मैं समझाने के लिए इतने ऑप्शन को चेक कर रहा था, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बहुत जल्दी से दिख जाएगा कि आपका आंसर क्या है। क्लियर, एक बार मुझे बता दो, आगे बढ़े। तो हमने बोला 1 और 6 बराबर है। ठीक है, अब ये तो हुआ एक रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में भी किया ही था। अभी आज का टॉपिक क्या है, देखो आज हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वह समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा में अंतः कोण गुण, और इसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ पर लिख दो सह अंतः कोण। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा आप क्या, सह अंतः कोण गुण। ठीक है, ये लिखोगे आप। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो आप लिखना को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बेटर आप लिख दो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो अभी अभी तक आपने क्या देखा है, अभी तक आपने देखा कि संगत कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। आपने ये भी देखा, पहला चीज आपने देखा संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा आपने देखा सर एकांतर कोण के जोड़े बराबर होते हैं, मतलब एकांतर अंतः कोण भी बराबर और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर। ठीक है, लेकिन सह अंतः कोण, सह अंतः कोण कहने का मतलब क्या, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में, उसमें हमें क्या देखना है, क्या वो अभी बराबर होंगे, नहीं, तो वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो क्या लिख रखा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, दो समांतर रेखा मान लिया लाइन एम और एन, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है लाइन एल। ठीक है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म मतलब जोड़े, तो ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं वह समपूरक होंगे। समपूरक कहने का मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कोई बताओगे मुझे, सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है, आपको पहले बता दिया है, पिछले कुछ क्लासेस में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यशिका कह रही है कि सर 180 डिग्री योग होगा, तो इसका मतलब ये समझना कि सर कोणों का जो जोड़ा है उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब अगर हम जोड़ देंगे तो 180 बनेगा, यहाँ पर बराबर नहीं। ठीक है, बराबर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, योग 180 आएगा, सम 180 आएगा। कौन कौन से कोणों को, किसका, सह अंतः कोण, तो सह अंतः कोण पहचान लो यहाँ पर फिगर में। तो आपने यहाँ पर बोला यदि लाइन एम और लाइन एन एक दूसरे के समांतर है, सबसे पहले आप यही लिख लो, नोट डाउन करिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि इफ लाइन एम जो है वो समांतर है लाइन एन के, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, तब जाकर हम ये लिखेंगे। इसको एक तिर्यक रेखा एल अगर काट रही है तो यहाँ पर मुझे ये बताइए अंतः कोण कितने हैं, 4 अंतः कोण दिख रहे हैं, 2 3 5 8, मुझे बताओ क्या आप सभी को 4 अंतः कोण दिख रहे हैं, 2 3 5 8। मुझे बताइए दाएं तरफ वाला अंतः कोण, दाएं तरफ वाला अंतः कोण कौन कौन से हैं, इस तरफ दाएं तरफ में जो अंतः कोण दिख रहे हैं ये मुझे बताओ, राइट साइड में अंदर वाले, बस अंदर वाले देखना है, 2 और 5, वेरी नाइस। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कोण 2 को देखिए और कोण 5 को देखिए, ये दोनों ही कोण कैसे हैं, दोनों ही अंतः कोण हैं और दोनों ही क्या हैं, तिर्यक रेखा एल के दाईं तरफ है, दोनों ही राइट साइड में, ये भी दायां में है ये भी दायां में, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये सह अंतः कोण है। ये क्या है, सह अंतः कोण, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, को इंटीरियर एंगल। इनका योग कितना होगा, आप बोलोगे सर इनको जोड़ देंगे तो 180 मिल जाएगा, तो आप सिंपली लिखोगे सर कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, पहला हमने यही लिखा, समझ में आया, कोण 2 और 5 बराबर नहीं होगा, इनका योग 180 मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें से एक कोण दे दिया जाएगा तो दूसरा निकाल देंगे। अब मैं आपसे पूछूं
कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ अंतःकोण बताइए, जो बाईं ओर में, बाएं तरफ वाला अंतःकोण, बाह्य कोण नहीं देखना है आपको, जो लाइन एम और एन के बीच में है, ठीक है। तो अंतः का मतलब बीच में। तो आप कहोगे सर एक कोण 3 दिख रहा है और एक कोण 8 दिख रहा है, तो कोण 3 और 8 को अगर हम देखें तो क्या दिखेगा, कोण 3 और 8 दोनों ही अंतःकोण है, दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ठीक है, दोनों ही बाईं तरफ एक ही तरफ है। सो कहेंगे सह, सह मतलब एक ही तरफ, अंत मतलब दोनों लाइन के बीच में है, कोण सह अंतःकोण, कौन कौन से, 3 और 8, ठीक है। तो 3 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। तो सेकंड हमने ये दोनों आपको याद रखना है, मतलब समझ लेना, इसको यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि दाएं तरफ वाला अंतःकोण को लिख लिया, बाएं तरफ वाला अंतःकोण को लिख लिया और उसको जोड़ा तो 180, ठीक है। क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सह अंतःकोण के गुणों को। देखो इसको समझने का, याद करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, एक ट्रिक है, मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं। ये समझिएगा, आप सी कैसे लिखते हो, सी वाला रूल, आपको सह अंतःकोण पहचानने का तरीका आपको बताया था। अगर मैं सी लिखूं तो सी कुछ ऐसा लिखते हैं, सी कुछ ऐसा लिखते हैं, कैपिटल सी इंग्लिश का। तो सी से मिलती जुलती आकृति अगर आपके पास रहे और सी का ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल है, अगर मैं कह रहा हूं कि सी का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर समांतर है, तो इनके अंदर वाले जो कोण बनेंगे, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, अगर मैं इसको एक्स नाम दे दूं, इसको वाई नाम दे दूं, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का जो योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ये क्या आएगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिगर बना ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर, तो अगर मैं ये वाला कोण लिख दूं कोण नंबर 3 और इस वाले कोण का लिख दूं कोण नंबर 5, तो आप बोलोगे सर एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होगा, कब, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन समांतर है। समझ में आया, ये दोनों क्या है, सी के अंदर वाले कोण, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा आपको 180 मिलेगा, इनको बराबर मत करना, ठीक है, इन दोनों को बराबर कभी मत करना, इनका योग 180 मिलेगा। तो फिगर में देख लेते हैं कहां पर हमारा बन रहा था। जैसे कि आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है सर 3 और 8 को आपने लिखा, 3 और 8 को जोड़ करके आपने क्या बोल दिया कि सर ये 180 डिग्री बन जाएगा इनका योग, ठीक है। तो 3 और 8 के लिए देखिए सी बनाकर आप, ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा ऐसे कर, 3 और 8 को देखो, तो 3 और 8 से कोई सी बन रहा है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा एक उल्टा सी बनता हुआ। जरूरी नहीं कि हमेशा सी बने, सी से मिलती जुलती आकृति। हमें दिया गया था ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो यहाँ पर जो कोण है अंदर वाले, इन दोनों का योग कितना मिलेगा, आपने बोला सर इन दोनों का योग 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, तो इनका योग आपने लिख दिया, सर इन दोनों का जो योग बनेगा वो 180 डिग्री मिलेगा, 3 और 8, ठीक है। तो 3 और 8 को लिख दिया यहाँ पर, 3 और 8 को जोड़कर 180, ठीक है। अगर मैं 2 और 5 के लिए देखूं, तो 2 और 5 के लिए देखो कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक मैंने अगर ऐसे सी बना दिया, ठीक है। बस आपको फिगर को एज्यूम करना है, थोड़ा माइन्यूटली देखना है ध्यान से, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो अभी आपको एक सी दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ये दोनों ही जो है सी के अंदर वाले कोण है, और ऊपर लाइन एम और लाइन एन समांतर रेखाएं हैं, तो अंदर वाले दोनों कोण क्या होंगे, उनका योग 180 बनेगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कोण 2 और 5 इसलिए 180 डिग्री बना रहा है क्योंकि सह अंतःकोण है और समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, तो 2 और 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। तो अभी मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे फिगर बना, अगर मैंने एक फिगर ऐसा बना दिया, ठीक है, दिया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या दिया गया है, ये दोनों लाइन समांतर है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, दोनों समांतर है। मैंने बोला यहाँ पर एक कोण आपको दिया गया है, ये वाला कोण आपको दे दिया 135 डिग्री। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, बस और कुछ नहीं दिया गया, बस यहाँ पर बोला गया कि दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर दिखाया गया, तीर का निशान से दिख रहा है समांतर। 55 नहीं होगा, फिर से कैलकुलेट करिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन आराम से करो, हाँ 45 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं, सह अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, इस वाले को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है।
अब दोनों ही लाइन के बीच वाले रेड लाइन के बीच में दिख रहा है अंतः कोण, दोनों ही तिर्यक रेखा के नीचे ही में है, एक तरफ है, सी बन रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + 135 बराबर 180 डिग्री। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 135 घटाइए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है मैं लिख दे रहा हूँ। 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ पर हासिल दिया वो तो 7 बन गया, 7 में से 3 घटाओगे 4 मिला और 1 घट गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा है 45 डिग्री। क्लियर हुआ? तो अगर दो कोणों का योग अगर 180 है, उसमें से एक कोण भी हमें दिया रहेगा, दूसरा कोण निकाल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे फिगर बना दिया, ठीक है, फिगर कुछ ऐसा बनाया हुआ है, आपसे मैं कह रहा हूं कि ये वाला लाइन, ठीक है, ए बी लिख दिया यहाँ पर, सी डी, कुछ ऐसे आपसे बोला गया कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है, तो मुझे बताओगे एम का वैल्यू कितना आएगा। मैं आपसे एम का वैल्यू पूछ रहा हूँ इस बार, इस फिगर में। ना बहुत जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी जल्दी आप कह दोगे सर यहाँ पर हमें क्या लिखना है। अगर लाइन ए बी सी डी के समांतर है, एक सी के जैसा आकृति दिख रहा है, तो 110 डिग्री और एम, ये दोनों कैसे कोण है, सह अंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल है। इनका योग कितना होगा, एम और 110, इनका योग 180 बनेगा, इनका योग जो बनेगा वो 180 बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपके एग्जाम में आता तो बस इतना लिखना m + 110 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन जरूर बता देना कि सर क्यों ऐसा लिख रहे हैं, सह अंतः कोण। ठीक है, सह अंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल है। अब m का मान कैसे निकलेगा, 110 को उधर लेकर जाएंगे और घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है ना 110 के आगे, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो माइनस 110, 180 में से 110 घटाएंगे, पता है आपको 70 डिग्री आ जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, बताइए। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट तो कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो अगर कर लोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। अगर लाइन दिया गया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, तीर का निशान से दिखाया गया कि दोनों लाइन पैरेलल है, एक कोण 59 डिग्री दिया गया यहाँ पर, ये 59 है, और y का वैल्यू आपसे पूछा गया है। बोला गया है ए बी जो है वो समांतर किसके, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आंसर आ रहे हैं 121। रोहित थोड़ा सा आप फिर से कैलकुलेशन करिए, थोड़ा ध्यान से करो। 121। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है 121। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिगर को आप जल्दी से एज्यूम करोगे ना, तो मैं दो तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मुझे दिख रहा है सर दोनों ही कोण कैसे हैं, एक कोण इस वाले को देख लिया अगर 59 डिग्री को, और एक कोण y डिग्री को, तो ये दोनों मुझे क्या दिख रहा है सर, दोनों ही लाइन ए बी और सी डी के बीच में है। इतना सभी लोग एग्री करते हैं कि दोनों ही कोण जो है ए बी और सी डी के बीच में, मतलब दोनों ही कैसे हैं, अंतः कोण है। दोनों ही तिर्यक रेखा टी, अगर मैं इसका नाम दे दूं, तिर्यक रेखा को मैं टी अगर बोल दूं, तो दोनों ही तिर्यक रेखा टी के दाईं ओर है, 59 भी दाएं तरफ है, y भी दाएं तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये सिर्फ अंतः ही नहीं है, सह अंतः है, सह अंतः कोण है। लाइन क्या है, ए बी और सी डी समांतर, तो इनका योग कितना होगा 180, तो आप बोलोगे सर 59 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का योग 180 बनेगा, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू अगर निकालना हो तो 59 को उधर ले जाएंगे, और आपको पता है जब उधर जाएगा लेफ्ट से राइट तो अपना चिन्ह बदल लेगा, 59 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, उधर जाकर माइनस का बन जाएगा, माइनस का 59, तो 180 में से 59 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा y का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 180 में से 59 घटाना है, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ पर बन गया 7, 7 में से 5 गया 2, और ये तो 121। ठीक है, छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है ना, इसको बस थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर सी बना लो, देखो करेंगे तो वही चीज, उसमें कोई अंतर है नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना लूं, आपको दिख जाएगा काफी जल्दी। अगर मैं यहाँ पर एक सी बना लूं, तो क्या आपको दिख रहा है सर, सी बन रहा है और इन दोनों का जो 180 बनेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 59 + y बराबर 180 डिग्री, वो तो सेम चीज रहा है। इसके बाद सेम, बस देख सकते हो आप एक सी बन रहा है, लाइन अगर पैरेलल है
तो हम उनका अंदर वाले दोनों कोनों का योग 180 कर सकते हैं, उनका ये एडिशन जो होगा वो 180 बनेगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। ये क्लियर हुआ ना सभी का? कंफर्म कर दो जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो मैं रुक बता दूं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दूं, अगर हमने कुछ लाइंस बनाए, मान लो एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे, एक सेकंड, एक लाइन बनाया, दो लाइन समांतर लाइन है ऑफकोर्स, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है हमारी। ठीक है, इन सभी का नाम दे दिया हमने, नाम दिया है लाइन ए, चलो इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तिर्यक कौन सा है? तो जेड को बोलोगे तिर्यक। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है कि जेड को तिर्यक बोलेंगे। यहाँ पर कोनों को अगर हम लोग नाम दे दे, ठीक है, सभी कोनों का नाम दे दिया। ठीक है, ए बी सी डी, अगर मैं यहां लिख दो पी क्यू आर एस, आठों कोनों का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये समांतर है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, सही है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताना, सॉरी, ट्रू या फॉल्स, सही है गलत। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्या ये लिखना सही है कि गलत है? आपको बताना है यस या नो, सही है कि गलत है। ए और सी का योग 180 बनेगा। वेसिका कह रही है फॉल्स, रोहित कह रहे हैं फॉल्स, अनुज कह रही है फॉल्स, आईना का आंसर आ गया। बाकी बच्चे बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ए और सी का योग 180 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप बोलोगे सर ए और सी कैसे कौन है, ये आमने सामने के कौन है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, देखो क्या आपको दिख रहा है? सर कौन ए जो है, कौन सी के सामने वाला कौन है, तो ये दोनों कौन तो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आमने सामने के कौन क्या होते हैं, बराबर होते। अभी मेरी आवाज जा रही है क्या, एक बार कंफर्म करिएगा, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर है? और नहीं? ठीक है, नेटवर्क की इशू हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे सर कोण ए और सी जो है आमने सामने के कोण है, शीर्षा भी कोण है, वो बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं, चल तो आप बोलोगे सर ये जो भी लिखा हुआ था ये गलत लिखा हुआ था, ऐसा लिखना क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगर हम ये लिखेंगे कि ए और सी बराबर है तो सही होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चीजों को मिटा रहा हूँ, एक सेकंड। अब अगर मैं लिख दो यहाँ पर, समझिएगा, अगर मैंने लिखा कोण डी प्लस कोण क्यू, इन दोनों का योग 180 डिग्री, ये लिखना सही है कि गलत है? यस या नो? कोण डी और कोण क्यू, कोण डी और क्यू को देखिए, पहले जो भी कोणों की बातें की जा रही है ना उसको पहले आप सर्च करो कि कहां पर है। कोण डी ये वाला कोण है, कोण क्यू ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण क्या है? क्या ये दोनों कोण आपको लगते हैं कि इनका योग 180 बनेगा? नहीं। ठीक है, अगेन दिखेगा कोण डी और क्यू जो है, आपने पढ़ रखा है सर एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोणों का योग 180 नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों के बारे में आप बोलोगे कि कोण डी और क्यू भी क्या है सर, बराबर है, उनका योग 180 नहीं बनेगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत है, एक ही तरफ नहीं। अगर मैं लिख दूं यहाँ तो ये भी आपने क्या बोला सर, ये अभी जो लिखा गया है बिल्कुल गलत लिखा गया है। अगर मैं लिखूं एंगल सी प्लस एंगल क्यू, ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, तो ये बताओ ये सही है कि गलत है? सी और क्यू को आप देखोगे तो सी और क्यू कहां पर मिलेगा? आप बोलोगे सर एक तो मैं सी ये वाला कौन दिख रहा है, सी कौन देखिए, और एक मुझे दिख रहा है कौन क्यू, ये वाला कौन, कौन क्यू, तो ये दोनों क्या दिख रहा है सर, अंदर वाले कौन है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो सी और क्यू का योग 180 बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिखना बिल्कुल सही है, ये सही होगा, उनका योग 180 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं डी प्लस पी, ऑफकोर्स कौन है ये, कौन डी प्लस कौन पी बराबर 180, ये सही होगा क्या? कौन डी प्लस कौन पी, ठीक है, ट्रू है। कहेंगे सर डी और पी भी क्या है, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, कौन डी और कौन पी जो है तिर्यक रेखा के एक ही साइड में है, देखो दोनों ही बाएं तरफ है, दोनों ही अंदर वाले कोण है, तो कौन डी
और कोण पी का भी जो योग होगा वो 180 डिग्री बनेगा। ये भी लिखना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाला सही, ये वाला सही, ऊपर के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस पहचान लोगे आप कौन से कोणों का योग 180 बनेगा। ठीक है, तो आपको 180 कहां पर करना है, अंदर वाले कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, अपोजिट वाले नहीं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद मैं आपसे पोलरी क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इस क्वेश्चन से आप काफी कुछ सीखोगे कि अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से उसको बना सकें। ठीक है, काफी सारे मेथड होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कोण दे दूं कि ये वाला कोण जो रखा है हमारे पास 50 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप मुझे ये वाला कोण बताइए। मैं लिख रहा हूं, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बी का वैल्यू बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि बी का वैल्यू बताइए आप। दिया गया है कि दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन समांतर है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, यहाँ पी क्यू कर देता हूँ। ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। चलो 50 डिग्री तो कह रहे हो आप लोग, मुझे रीजन बताओगे, कारण। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके बता रहा हूँ। ठीक है, बी का वैल्यू कितना होगा, तो 50 डिग्री कैसे होगा, कारण क्या लिखोगे आप, कौन सा कोण है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे सर ये वाला कोण जो आपने 50 डिग्री दे रखा है, ये समझिएगा ये कोण 50 डिग्री है। इसकी स्थिति आप देखोगे तो तिर्यक रेखा, मान लो इसका नाम दे दिया टी, टी के दाईं ओर है, लाइन ए बी के ऊपर है। ठीक है, टी के दाईं ओर, लाइन ए बी के ऊपर, और बी की अगर पोजीशन देखें तो हम कहेंगे सर बी भी किधर है, तिर्यक रेखा के दाईं ओर और लाइन पी क्यू के ऊपर, तो संगत स्थिति समान हो गया, दायां और ऊपर, इसको कहेंगे संगत कोण। तो बी और 50 डिग्री क्या है, बी और 50 डिग्री जो आपने दे रखा है सर ये दोनों संगत कोण है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर एंगल बी का जो मान होगा वो 50 डिग्री ही हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सीधे एक लाइन में बन गया। बताओ, ये क्लियर है। तो इस तरीके से हमने, अच्छा एक बच्चे हो, अच्छा रोहित राठौर के नाम से बच्चे हो सकता है कि आपको क्लास से अब रिमूव किया जाए, आप क्लास में इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, और आपको पता है कि सारी चीज रिकॉर्डिंग होती है, तो आप ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसा नहीं करिए क्लास में कि आपको कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा मत करना। ठीक है, तो चलो बी का मान कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। तो बी का मान हमने लिख दिया, संगत कोण बराबर है, तो इसलिए बी का मान सीधे सीधे 50 डिग्री हो गया। अब अगर मुझे बताओ, मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ये तो मेथड 1 से हमने कर लिया। ठीक है, मेथड 1 से हमने कर लिया, मेथड 2 देखो। बस मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम दूसरे मेथड से भी बनाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर हमें बी का वैल्यू निकालना है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले सर हम ए का वैल्यू निकाल लें। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, अगर मैं ए के लिए ले सोचूं तो क्या कह सकते हैं, सर ए प्लस 50 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। ए प्लस 50 बराबर 180, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म के कौन है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। देखो ध्यान से, ए और 50 डिग्री को रैखिक युग्म है। बताओ ये क्लियर, ए और 50 ये दोनों एक ही रेखा पर बन रहा है ना, बताइए क्लियर है। ए प्लस 50 बराबर 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो ए का मान कितना आ जाएगा, आप बोलो। क्लियर, बताइए, ये क्लियर है कि ए का जो मान आएगा सर वो 130 डिग्री आएगा। शायद मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, अभी दिख रहा है, ए का मान 130 आ गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू तो हमें पता चल गया 130 डिग्री। अब हम क्या करें, अब ए और बी को देखिए, ए जब निकल गया तो अब अगर मैं ए और बी को देखूं तो ए और बी कैसे कौन है, सहअंता कोण। ठीक है, आपको यह भी पता है कि सहअंता कोणों का योग 180 मिलता है, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। ठीक है, ए और बी को जोड़ने पर 180 क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको पता है सर ये सहअंता कोण है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले सहअंता कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 180, ए का मान आपने लिखा 130, यहाँ पर लिख दीजिए 130 प्लस बी बराबर 180, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर 180 माइनस 130, और ये आपका आंसर दे देगा फिर से 50 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा पहले मेथड से जब हमने किया
तो एक बार में आंसर आ गया 50 डिग्री। दूसरे मेथड से किया तो बी का मान तो वही आया, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ा। ठीक है, तो कैसे भी करोगे एग्जाम में, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए आपका आंसर सही होगा। चाहे आप मेथड 1 से करिए चाहे मेथड 2 से करिए, दोनों ही समझ में आया क्या? बताओगे क्या ये दोनों समझ में आया, मेथड 1 और मेथड 2? ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं। एग्जाम में जैसे भी कर दीजिए आपका आंसर सही माना जाएगा, जो भी आपके दिमाग में पहले आता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बोला नहीं जाएगा ना किस मेथड से करिए। ठीक है, जो भी आपको पहले समझ में आता है वैसे कर दो। ठीक है, तो अगर इतना चीज क्लियर है तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नहीं? चलो, तो क्वेश्चन है L1 और L2, ध्यान सुनिएगा, L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं। आपको पहचानना क्या इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको यही देखना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से दो कोणों का योग 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से ए बी सी या डी। बस पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। ठीक है, कौन से कोणों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो यहां पर देखिए बोला क्या गया है कि लाइन L1 और लाइन L2 ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसको एक तिर्यक रेखा लाइन M काट रही है। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा लाइन M काट रही है। तो यहां पर ऑप्शन से ही आप चेक करो, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा क्या, 4 और 5 और 7 को जोड़ने पर बनेगा 180 डिग्री। किसका योग होगा? आपको पता है एक रूल, एक थ्योरम, सह अंतः कोणों का योग 180 बनता है जब लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल तो दिया गया है, समांतर तो दिया गया है, बस आपको तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोणों को पहचानना है। इतना कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी काफी कम बच्चे का आंसर आया है। तो यहां पर आप ऑप्शन से चेक करो, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में कौन सा सही है। और रुकेंगे 15 सेकंड अभी, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताना। 15 सेकंड है अभी। देखो जितना आंसर कीजिएगा ना, अगर गलत भी होगा तो वहां से आप सीखोगे। ठीक है, और ट्राई करो सही करने की। अगर गलती होगी तो आप बताना क्या गलतियां हो गई, किस तरीके से आपने सोचा है ना। स्किप मत करिए कोई भी क्वेश्चन को। तो 3 बच्चे और हो, रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। नाइस, तो आंसर आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और अभी आपका चैट ओपन है, किसी रीजन से आप अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम समझे, अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सोचेंगे, हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से ही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखो तो 1 और 3 दिख रहा है, तो 1 और 3 को आप अगर सेड करोगे यहाँ पर, तो 1 और 3 कैसा कोण है, ये आमने सामने के कोण है। दो लाइन अगर दूसरे काट रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं बनता। ठीक है, तो आपको कि सर ये गलत है, 1 और 3 का योग 180 नहीं बनेगा, बल्कि 1 और 3 क्या होगा, बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आपको सर ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन बी को देखिए, 4 और 6, तो 4 और 6 कहां पर है? अगर मैं कोण 4 को देखूं तो कोण 4 ये वाला कोण है। ठीक है, ये कोण, और कोण 6 कुछ यहाँ पर है। तो कोण 4 और 6 को अगर देखोगे तो कोण 4 और 6 कैसे हैं? दोनों ही अंतर तो है, लेकिन क्या ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है? बताओगे मुझे? ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ नहीं है, ये सी नहीं बना रहा है। ठीक है, ये दोनों को आप देखो सी नहीं बना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ तो आप कहोगे सर ये जेड बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। और जेड वाले कोण को क्या कहा था हमने, ये बोला था एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं पर
उनका योग 180 नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगेन बोलोगे सर यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों कोण का भी योग 180 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो आप बोले सर 4 और 6 का जो योग है वो 180 नहीं बनेगा, बल्कि 4 और 6 क्या होंगे, ये दोनों कोण तो बराबर है ना, तो इनका योग 180 नहीं बनेगा। तो ये भी ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। इन दोनों कोणों का योग 180 नहीं होगा, बल्कि बराबर है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। 4 और 5 को देखिए, तो 4 को ये वाला कोण है और 5 हमारा ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों को बारे में आप क्या बोलोगे, सर ये भी अंतःकोण है, 4 भी और 5 भी, दोनों ही अंतःकोण है। मेरे साथ में ये भी दिख रहा है, दोनों ही लाइन एम के बाईं ओर है। क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही कोण जो है लाइन एम के बाईं ओर है, मतलब एक ही तरफ है। तो इसको क्या कहेंगे, अंतः में भी सह अंतः। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक ही तरफ है दोनों, तो इसको आप लिख दोगे सर ये दोनों सह अंतः कोण है, और सह अंतः कोणों का योग कितना बनता है, इनका योग 180 बनता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 180 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे हुआ। ऑप्शन सी हमारा 180 डिग्री देगा योग, और ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि 5 और 7 क्या शीर्षाभिमुख कोण है, फिगर में देखिए। तो 5 और 7 फिर से दिख जाएगा सर ये दोनों आमने सामने के कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये गलत है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो आप सभी के आंसर थे ऑलमोस्ट। ठीक है, सिर्फ एक या दो आंसर गलत था, बाकी सभी का आंसर सही। आगे बढ़े, समझ में आया। ठीक, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इधर हम यह भी लिख सकते थे कोण 3 और 6 का भी योग 180 होगा, लेकिन 3 और 6 का योग 180 नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो 4 और 6 को हमने बोला। ठीक है, 4 और 6 को बोला। अगला क्वेश्चन, यहां पर बोला गया है लाइन पी और क्यू समांतर है, तो आपको डी का मान बताना है। ठीक है, चैट आपका भी ऑफ रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। देखो मैं क्या क्या चीज दिया हूं इसमें, क्वेश्चन में क्या लिखा है। लाइन पी और लाइन क्यू समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। इसको एक तिर्यक रेखा आर काट रही है। ठीक है, आर काट रही है। अब यहां पर बोला गया है कि एक कोण 125 डिग्री दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोण यहां पर 125 डिग्री का है। आपसे पूछा गया है कि डी का वैल्यू बताइए। ठीक है, डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में काफी सारे मेथड होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण, संगत कोण, रैखिक युग्म के कोण, काफी सारे चीज आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में पहले आता है उस तरीके से आप कर दो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कोण डी का वैल्यू। अगर एक कोण 125 डिग्री का दिया गया है, यहाँ पर 125 डिग्री मेंशन है। ठीक है, कोण डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है कि लाइन पी और क्यू समांतर है। आप 125 डिग्री, मैं हिंट दे रहा हूं, देखो 125 डिग्री का पोजीशन देखिए वो कहां पर है, कोण डी की पोजीशन देखिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। ठीक है, कि कौन सा गुण हम यूज कर सकते हैं वहां पर, समांतर रेखाओं के कौन से गुण को यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं, करने के लिए काफी सारे तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड और। ठीक है, एक बच्चे और हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, और इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपका नहीं आया है, प्लीज आंसर दीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो, देखो यहाँ पर दो टाइप के आंसर आए हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब जो कंफ्यूजन है आपका दो ही ऑप्शन में। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहेगा। चैट ओपन है अभी, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। देखो इस फिगर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अब यहाँ समझना। अगर मैं 125 डिग्री को देखूं, 125 डिग्री को देखूं, तो 125 डिग्री का पोजीशन क्या है। आप बोलोगे सर 125 डिग्री जो है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है, इस लाइन आर को हम तिर्यक कह दे रहे हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ है। ठीक है, और लाइन पी के, लाइन पी के किधर है, आप बोलोगे सर लाइन पी के बाईं ओर है। ठीक है, नीचे और बाएं। ठीक है, इतना क्लियर, नीचे और बाएं। कोण डी को देखिए, तो कोण डी भी तिर्यक रेखा, ब्लैक लाइन को देखो, ब्लैक वाले के नीचे में है,
और तिर्यक रेखा सॉरी लाइन क्यू के बाईं ओर है। तो क्या दोनों दिख रहा है संगत कोण? 125 डिग्री और डी कैसे है? संगत कोण है। लाइन पी और क्यू समांतर लाइन है, आपने ये भी बोला सर लाइन पी जो है वो क्यू के समांतर है। डी और 125 डिग्री क्या है? समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण है। अगर संगत कोण है तो मान क्या होगा? बराबर होगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। आंसर इतना जल्दी से आप कर सकते थे आंसर? बताइए, समझ में आया? डी का अब जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन से आप क्लिक कर लो, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना जहां पर 125 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलो एक मेथड से और कर लेते हैं इसको। इसको अगर हम ऐसे चाहें, ये तो सॉल्व हो गया ना, ये तो सॉल्व हो गया हमारा एक तरीके से, ये तो एक मेथड से सॉल्व हो गया, संगत कोण का गुण लगा दिया, सी सही है हमारा। अगर मैं दूसरे तरीका से देखो, मेथड 2 देखो, बस यहाँ पर देखो, अगर मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर 125 डिग्री आपने लिख रखा है, यहाँ पर 125, यहाँ पर एक कोण दे रखा है 125, और अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एफ का मान बताइए, तो एफ के लिए क्या लिखेंगे? आप बोलोगे इस फिगर को देखकर कि एफ प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एफ प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री, कारण कि ये दोनों लाइन आर पर स्थित कोण है, तो ये रैखिक युग्म के कोण है। एक सीधी लकीर पर स्थित दोनों कोणों का योग क्या होगा? रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। अगर आपसे एफ का मान कोई पूछे तो एफ का मान कितना बोलोगे? सर एफ का मान निकालने के लिए 180 में से 125 घटा देंगे, और 180 में से 125 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये क्लियर है यहां तक? एफ का मान हमारा अगर पूछा जाता तो एफ का मान तो 55 बन जाता, क्लियर है। तो एफ का मान हमने बोला 55 डिग्री है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता तो एफ का मान 55 लिख देते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से आंसर आ जाता। अब अगर मैं देखूं एफ और डी को, अगर मैं एफ को देख रहा हूं और डी को देख रहा हूं तो क्या बोलेंगे? सर एफ और डी क्या है? सह कोण है। देखिए दोनों तिर्यक रेखा के नीचे है, दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है। तो ये दोनों सी भी बना रहा है, तो आपको सर ये दोनों कैसे कोण है? ये सह अंत है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत कोण। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब एफ प्लस डी बराबर 180, एफ प्लस डी बराबर 180। तो एफ का मान आपने बोला सर 55 प्लस डी बराबर 180, और यहां से अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 180 में से 55 घटा देंगे, तो 180 में से 55 घटाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आया? फिर से 125 आया। आप नोटिस करिए, पहले मेथड में भी हमारा 125 आया था और यहां पर भी हमारा 125 आया, ठीक है। तो आएगा वही, चाहे आप कोई सा भी मेथड लगाइए। समझ में आया? तो हमने सहनता कोणों का यूज किया तो भी 125 आ रहा है डी का मान, और संगत कोण लगाया तो भी 125 आ रहा है। क्लियर? यस और नो? ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन। तो जो भी प्रॉपर्टी आप लगाइए, जो भी सबसे पहले आपके दिमाग में आता है उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 48 में, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, बस इस बार आपसे एफ का मान पूछा गया है। अभी अभी सॉल्व भी किया था, अगर आपने नोट किया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे। इस बार आपसे एफ का मान पूछा जा रहा है, ये वाला कौन पूछा जा रहा है? एफ का मान, ठीक है। तो अगर लाइन पी और क्यू समांतर है तो एफ का वैल्यू बता दीजिए। ये वाला कोण 125 दिया गया है, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी सॉल्व भी किया था इसको। तो अगर लाइन पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, दो लाइन पैरेलल है, एफ और 125 को देखिए कि वो दोनों कोण कैसे हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ था, सेम डेटा था। तो इसलिए कहता हूं कि ध्यान से सुना करिए सारी चीजें और नोट डाउन भी किया करें, ठीक है। तो काफी जल्दी से आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो अभी रुकेंगे 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड लास्ट, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इनफैक्ट इसको मैंने सॉल्व ही कर दिया है अभी थोड़ी देर पहले। आप सिंपली ये देखो, काफी कुछ, अगर इसमें सिंपली आपको ये देखना है कि एफ और 125 डिग्री को आप देख लो। एक कोण दिख रहा है 125 और एक कोण दिख रहा है एफ, इन दोनों का योग सोच लो कितना होगा।
15 सेकंड, 15 सेकंड और। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी काफी कम आंसर आए हैं, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? एफ का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर भी दिखता रहे। ठीक है, 10 सेकंड्स, लास्ट 10। तो छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, जोड़ घटाओ, इसकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है छोटे मोटे कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो चैट में लिख देना, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित का आंसर आ रहा है बी, देखते हैं क्या होगा आंसर। अगर मैं इस फिगर को देखूं, और याद करो अभी मैंने इसको सॉल्व ही किया था, अगर मैं कुछ भी नहीं देखूं, पी किसके समांतर है वगैरह, तो मुझे दिख रहा है सर लाइन आर, एक सीधी लाइन है ना, लाइन आर। अगर मैं सिर्फ लाइन आर को देखूं तो एक सीधा लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर दो कोण बना हुआ है, एक यहाँ पर से ऐसा लाइन आ गया। तो ये दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं फिगर में बस इतने भाग को देखूं, सिर्फ इतने भाग को आप देख लो, एक 125 डिग्री को और एक एफ को, ठीक है, मैं दो अलग कलर से लिख रहा हूँ, तो इनका योग कितना बनेगा? इन दोनों, ये दोनों जो कोण है एक सीधी लकीर पर स्थित है, लाइन आर पर स्थित है, जिनका योग 180 होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो हम लिख सकते हैं ना 125 प्लस एफ, इन दोनों को जोड़ दे तो सर 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन आपको बताना होगा कि ये रैखिक युग्म के कोण है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये नहीं बताओगे तो आपका आंसर अधूरा होगा। ठीक है, यहां से आप बोलोगे सर एफ का मान जो आएगा, कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में से 125 घटा देना है, उधर जाएगा तो ये घटाव हो जाएगा, 180 में से 125। अब यहाँ पर आंसर कितना बनेगा? 180 में से 125, देखो यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ क्योंकि आपने घटाव में कुछ कुछ गलतियां की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब एक हासिल चला जाएगा इधर, तो ये बन गया 7। ठीक है, अब 7 में से 2 घटाओगे तो आपका मिल जाएगा 5। ठीक है, एक में से घटाओगे कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका मिल रहा है 55 डिग्री, 55। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एफ का जो मान आया वो 55 डिग्री आया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, तो आप बोलोगे सर एफ का वैल्यू यहाँ पर 55 डिग्री है, हमारा सही वाला आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर। क्लियर? बताइए, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें पुराने सारे जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए वो सारी चीजें यूज होती है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना है, पुरानी सारी चीजें कुछ भी भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो एफ का मान यहाँ पर आया हमारा 55 डिग्री, रीजन रैखिक युग्म के कोण को यूज किया। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए पहले तो, और अभी कोई लेफ्ट मत करना, कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए। इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।